अस्सलाम वालेकुम। आज हम 44 चेस्ट साइज़ के लिए कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने तीरे के लिए मेजरमेंट्स लेनी है। ऊपर से आपने हाफ इंच छोड़ के तीरा मेजर करना है और शर्ट की बैक साइड से तीरा मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे तीरे का साइज़ आ रहा है 14.5 इंच। तो अब इस शर्ट को उठा लेंगे। ये फैब्रिक हमने फ्रंट और बैक का रखा हुआ है। इसके ऊपर अब तीरे के लिए मार्किंग करेंगे। 14.5 इंच आ रहा है तो यहाँ पे 7.25 पे तीरा हमारा जो है वो कंप्लीट होगा। हाफ इंच इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे सिलाई का। तीरे की मार्किंग करने के बाद हमने आर्म होल के लिए साइज़ लेना है। तो यहाँ पे देखें, जो भी आपके पास साइज़ वाली शर्ट होगी आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये शर्ट आपके कस्टमर के जो है वो परफेक्ट हो, ताकि इसमें कोई भी कमी बेशी नहीं करनी पड़े। तो अब हमने स्लीव्स वाले फैब्रिक को इस तरह से सीधा करके बिछाना है कि इसमें कोई भी झोल ना आए। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले बाइसेप साइज़ जो है उसको नोट करना है। तो यहाँ पे शर्ट का जो बाइसेप साइज़ आ रहा है वो 9 इंच आ रहा है। तो इस चीज़ को आपने देखना है। यहाँ से अगेन बता दूं कि बाइसेप साइज़ जो है वो लेना है। उसके बाद हमने रेडी शोल्डर साइज़ देखना है। 10 इंच रेडी शोल्डर साइज़ है और बाइसेप साइज़ आ रहा है हमारा 9 इंच। तो ये दो मेजरमेंट्स आपने ले लेनी है। इसके बाद ये जो तीरे के लिए मार्किंग की है, यहाँ से नीचे की तरफ आपने 9 इंच पे मार्किंग करनी है। याद रहे, जो भी आपका बाइसेप साइज़ आएगा उसके हिसाब से आपने ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पे देखिए कोई भी स्केल नहीं यूज़ करूँगी आज, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ कहती हैं कि स्केल के बगैर बताएं। चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमने इस लाइन को भी इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हाथों के साथ ही आज मैं सारा काम करूँगी, कोई भी स्केल यूज़ नहीं कर रही। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमने फ्रंट बैक आर्म होल की कटिंग भी करनी है। उससे पहले हम तीरा डाउन के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमने हाफ इंच तीरा डाउन के लिए मार्किंग कर लेनी है। अब हमने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना आपका तीरे का साइज़ होता है, यहाँ पे अगेन मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। 7.25 इंच पे मार्किंग की थी, इससे हाफ इंच कम करके हम फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। लेकिन अगर आपके जो है वो फ्रंट आर्म होल में बहुत ज़्यादा झोल उठते हैं तो आप इस मार्किंग को 1.25 इंच पे ला के करेंगी। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। नॉर्मल मार्किंग हमारी हाफ इंच गैप से होती है और अगर बहुत ज़्यादा झोल पड़ते हो तो फिर हम 1.25 इंच मार्किंग का गैप लेते हैं। अब इसी मार्किंग से आगे की तरफ 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को तिरछे में तीरे वाली मार्किंग के साथ मिलाएंगे और इसी तरह से फ्रंट आर्म होल के लिए जो मार्किंग की है उसको भी तीरे वाली मार्किंग के साथ मिला देंगे। तो इसके बाद ये जो हमने लाइंस लगाई हैं, इनका जो मिड पॉइंट आएगा वहाँ पे भी हमने इस तरह से एक मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे अब हमने चेस्ट साइज़ के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी रेडी 44 है। तो यहाँ पे 44 का 4 पार्ट लेंगे तो 11 इंचज़ आएगा। तो यहाँ पे हमने 11 इंचज़ पे इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। याद रहे कि हम जस्ट आर्म होल कटिंग करेंगे। अब यहाँ से देखें, ये जो हमने मिड पे मार्किंग की थी, इस मार्किंग को आपने चेस्ट वाली मार्किंग के साथ इस तरह से मिलाना है। तो आपकी ये जो राउंड आपने मार्किंग करनी है ये परफेक्ट होनी चाहिए। इसको आपने बहुत डीप ले जाके नहीं करना, इससे फिर बैक पार्ट जो होता है हमारी शर्ट का, वहाँ पे खिंचाव या झोल आने का खतरा होता है। तो आपने हमेशा जो गुलाई देनी है वो लाइट सी देनी है, बहुत डीप करके नहीं देनी बैक आर्म होल की। अब ये मार्किंग करने के बाद हमने जहाँ पे तीरे डाउन के लिए मार्किंग की थी, अब उसके बाद हमने नेक जितना ब्रॉड पहनना है उसके लिए मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच में ब्रॉड नेक रखूँगी। तो यहाँ पे फिर इस लाइन को हमने तिरछे में जो है वो नेक वाली मार्किंग के साथ मिला देना है। तो यहाँ पे जी हमारे आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत ही ईजी तरीके से आपको मैंने बताया है। मैंने बहुत सी डिफरेंट वीडियोज़ में बहुत से डिफरेंट आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो जस्ट हम आर्म होल की कटिंग आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। बाकी शर्ट की कटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी बहुत सी वीडियोज़ चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से बाकी शर्ट की कटिंग भी सीख सकते हैं। अब इस कटिंग को करने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो आपने वीडियो पे मेरे साथ मौजूद रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो आर्म होल की कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे शेप दे ली है तीरे के लिए भी। अब यहाँ पे फिटिंग के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारी शर्ट की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि स्लीव्स भी कितने आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और अपना जो आर्म होल है उसको मेजर करके देख लेते हैं। 10 इंचज़ हमारा आर्म होल जो रेडी था, तो यहाँ पे देखें शोल्डर साइज़ हमारा 10 इंच परफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपनी शर्ट की कटिंग कर सकते हैं इसी मेथड के साथ। अब यहाँ पे स्लीव्स का फैब्रिक हमने रख लिया है। 3.5 इंच गैप पर जो है वो मैं बाइसेप साइज़ के लिए मार्किंग करूँगी, जहाँ से कि इस लाइन से हमारे आर्म होल के लिए स्लीव्स की जो है वो शेप दी जाती है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा बाइसेप साइज़ 9 इंचज़ आया था, तो हम अगेन 9 इंचज़ पे मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की हुई है इसको शोल्डर वाली तरफ जो है आपने सीधा कर लेना है। यहाँ से देखें,
मैं इस तरह से इंच टेप को रखूँगी और इस लाइन को पीछे की तरफ सीधा कर लूँगी। अब यहाँ कॉर्नर से ऊपर की तरफ जो है हम 3 इंचेस में मार्किंग करेंगे। जब बहुत हेल्दी लोग होते हैं और उनके पीछे झोल भी उठता है तो 2.5 इंच की बजाय यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करनी पड़ती है। छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपने समझना होता है। अब इन मार्किंग्स के साथ जो है हम आर्म होल को शेप दे लेंगे। इसके बाद ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है इस तरफ से मार्किंग को नीचे की तरफ सीधा कर लेंगे तो हमारे बैक आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अब इसी मार्किंग से आगे की तरफ हमने 1.25 इंच में निशान लगाना है। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में फ्रंट आर्म होल की मार्किंग जो है वो बताई हुई है। अब नीचे से ऊपर की तरफ इस पॉइंट पे हमने जो है इस तरह से मार्किंग करनी है। देन इस मार्किंग को ऊपर जो है वो तीरे वाली साइड तक ले जाना है कुछ इस तरह से। तो ये हमारी शेप जो है वो परफेक्ट तरीके से बन गई है। बाकी अब हम स्लीव्स की मार्किंग जो है वो कर लेंगे जितना हमें साइज़ चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने बैक आर्म होल से स्लीव्स की कटिंग करनी है। जब भी आपने स्लीव्स कट करने हैं तो बैक आर्म होल से ही कट करने हैं। इसके बाद स्लीव्स की ऊपर की 2 लेयर्स को उठाएंगे यहाँ से और यहाँ पे देखिए अब हमने फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग कर लेनी है। तो आपने हमेशा जब भी स्लीव्स कटिंग करने हैं तो ध्यान रखना है कि आप स्लीव्स की कटिंग जो है वो परफेक्ट करें और जब भी उनको स्टिच करें तो आपके दोनों जो स्लीव्स हैं उनकी डीप कटिंग शर्ट के साथ मैच होनी चाहिए। तो ये थी जी हमारी कटिंग। अब यहाँ से हम दोबारा से अपने कंधे को यहाँ पे साइज़ करके देखते हैं कि हमारा आर्म होल जो है वो 10 इंचज़ रेडी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी मार्किंग 10 इंचज़ के बराबर आ रही है। तो यानी कि हमारी शर्ट की जो कटिंग है वो परफेक्ट तरीके से हो चुकी है। तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है। अगर आप फुल शर्ट कटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, हमारी शर्ट की कटिंग। हैवी चेस्ट के लिए मैंने आपको ये कटिंग बताई है बहुत ही आसान तरीके से। 44 चेस्ट साइज़ है और शोल्डर रेडी हमारा 10 इंच है। तो जिसका भी ये साइज़ होगा वो इस मेथड को अपनाते हुए अपनी शर्ट की कटिंग कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।